सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर। सुनने में ना इतना ज़्यादा फैंसी लग रहा है ये वर्ड कि हाँ भाई सरेंडर कर दो। आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी कि आई सरेंडर दिस हैपेंड। बहुत सारी चीज़ें देखी है ना, तभी आप यहाँ पे आए हो। सो जो आप सोच रहे हो कि सरेंडर का मतलब क्या होता है कि बैठ जाओ, सब कुछ उनके हवाले छोड़ दो, भगवान के हवाले छोड़ दो और तमाशा देखो। नहीं, फिर आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हो, टोटली रॉन्ग हो। आपको ये अपनी धारणा बना के नहीं चलनी है। इस वीडियो में मैं आपके यही मिसकॉन्सेप्शंस को तोड़ने वाली हूँ कि व्हाट सरेंडर एक्चुअली मीन्स। आपने जो ये वर्ड सरेंडर सुना है, ये नॉर्मली सुना कि चोर को पुलिस बोलता है कि हाथ खड़े कर दो, सरेंडर कर दो, तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो। दैट इज एग्जैक्टली सरेंडर इज। जब चारों तरफ से आपको परेशानियां, दुख, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, घर वाले तक नहीं समझ पा रहे हैं, दोस्त नहीं समझ पा रहे हैं, एवरीवन इज मेकिंग यू विलन, जबकि आप अंदर से आपको पता है आप नहीं हो, यू आर अ प्योर हार्ट, प्योर सोल। ठीक है। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग कि प्योर सोल ही सरेंडर कर पाते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, मोहि कपट छल छिद्र न भागा। तो बैक टू एग्जाम्पल चलते हैं कि जब चोर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तब वो ऐसे हाथ खड़ा करके खड़ा हो जाता है वहां पे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है स्ट्रगल करने का। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता है कि वो खुद को खुद के लिए कर पाए, खुद को सेफ रखने के लिए कर पाए। तब वो आता है एंड फेस पे, दैट इज सरेंडर। उसके बाद उसको पुलिस ले जाती है, जेल में बंद करती है, या फिर उसके लिए कुछ अच्छा करना होता है, स्किल सिखानी होती है। आजकल जेलों में स्किल भी सिखाई जा रही है। वो सारी चीजें करती है ना। एग्री करते हो मेरी सारी बातों से? चलो, चोर ने तो पुलिस को सरेंडर कर दिया। अब जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि हमें भी सरेंडर करना चाहिए, तो किसको करना है? किसी इंसान को करना है क्या? या फिर किसी हायर ऑफिसर जो है बड़े बड़े, उनको करना है? ना बाबा, आपको उन लोगों को करना ही नहीं है, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है ना, हमारी तरह ही। आपको सरेंडर करना है भगवान को। एंड सरेंडर की हिंदी मीनिंग आपको पता है? शरणागति। शरण में आ जाने को शरणागति बोलते हैं। और शरण में आ जाने का मतलब होता है कि अब आप अपने आप से कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि अब आप दूसरों पे आश्रित हो गए हो, डिपेंड हो गए हो। नाउ ही विल टेक केयर ऑफ यू, ही विल डू एवरीथिंग विच इज गुड फॉर यू एंड द थिंग्स विच आर इन योर फेवर। एंड वो कैसे करेंगे? कोई जादू तो नहीं होगा ना कि ये छड़ी घुमाई और ये सारी चीजें आ गई। नहीं नहीं, वो आपके थ्रू ही करवाएंगे। आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे, आपके माइंड ऐसे चलेंगे कि हाँ ये काम मैं कर लेता हूँ, एंड देन वेट एंड वॉच, सक्सेस विल बी देयर फॉर यू। ये सारी बातें मैं कोई हवा में कर नहीं रही हूँ, सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है। एंड हाँ, एक टाइम आया कि जब मुझे लगा कि चीजें मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, ना तो किसी को समझा पा रही हूँ कि आई एम नॉट रॉन्ग देयर, ना मैं किसी को ये समझा पा रही हूँ कि हाँ मेरा साथ दो, ना मैं किसी को ये समझा पा रही हूँ कि मेरी बातें सुन लो, ना मैं किसी को ये समझा पा रही हूँ कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। उस टाइम पे आई वॉज नॉट एबल टू वेक अप फ्रॉम द बेड। एंड दैट टाइम मुझे ऐसी जैसी वीडियोस आप देख रहे हो ना, ऐसी ही वीडियोस देखा मैंने। बहुत 2-3 लोगों ने मिल करके मेरी लाइफ चेंज की, एंड मैं उनको अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती। आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू देम। एंड उस वजह से मैं जो है आपके सामने हूँ आज। शायद ये आइडिया भी आफ्टर सरेंडर आया है कि मैं आप लोगों के सामने बोलूँ आ करके। थॉट तो मेरे माइंड में बहुत टाइम से चल रहे थे कि हाँ एक नया यूट्यूब चैनल बनाना है। मैंने बनाए भी 2-3 कि चलो एक हम अभी रिसेंटली जो है गए थे अपने कॉलेज टूर पे, साउथ इंडिया गए थे। वहाँ की ट्रिप की वीडियोस डाली मैंने, बट नहीं मन लगा उसमें मेरा। एंड आफ्टर ऑल दिस इज व्हाट द थॉट केम इनटू माय माइंड, एंड मैंने इस पे फर्दर काम किया। एंड नाउ सी, आप लोग मेरे से जुड़े हो, एंड यू रियली appreciate me, you really love me, and that's enough for me, that's very much for me। चलो, मेरी तो बात बहुत छोटी है। सरेंडर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ना, आपको अगर देखना है तो प्रहलाद जी को देखो। आपको अगर आग की थोड़ी सी वो टच करा दी जाए ना, तो आप जल जाओगे एंड यू विल बी क्राइंग आफ्टर दैट।
बट प्रहलाद जी, जिनको उनकी बुआ जलती आग में लेकर के बैठ गई थी, वो सरेंडर के फेज़ में ही थे और वो बिल्कुल भगवान को याद करते हुए बैठे थे और उनको आग ने छुआ तक नहीं। ही वाज़ टोटली सेफ। पागल हाथी के कदमों के नीचे डलवा दिया गया। कुछ नहीं हुआ उनको, प्रणाम करके चले गए। आपने अगर परमावतार नरसिम्हा मूवी देखी है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको रिलेट कर सकते हो कि ही वाज़ टोटली इन द सरेंडर फेज़। कौन था उनका सहारा? कोई नहीं था। फैमिली अगेंस्ट थी। उनके फादर ही उनकी जान लेने पे आ गए थे एंड ही वाज़ टोटली एंड होल्ली सोल्ली सरेंडर्ड टू द गॉड और वो सच में उनको बचा रहे थे। दिस इज़ व्हाट सरेंडर लुक लाइक। अब आपको क्या करना है? एज़ अ ह्यूमन हम इतने प्योर नहीं हैं, बट दिस वीडियो इज़ साइन फॉर यू टू चेंज योर वेज, टू चेंज योर डायरेक्शन एंड ट्रस्ट मी, आपका भी एक टाइम आएगा जब आप सरेंडर के फेज में जाओगे। उसके बाद ना ऐसा फील होता है कि मैं बस एक कठपुतली हूँ, मैं एक कैरेक्टर हूँ जिसके लिए स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसी पे चलना है। एंड डायरेक्शन कहाँ से आता है ना, वो गाइड करते हैं कि हाँ, अब नेक्स्ट थॉट ये है तो इस पे काम करो, इधर चलो। और ये तो स्टार्टिंग फेज होता है। उसके बाद ना आपके थॉट्स का चेंज होना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक कि भगवान, मैं अब कहीं भी गिर सकती हूँ, मैं कुछ गलत भी कर सकती हूँ, मैं तो कंट्रोल कुछ कर ही नहीं रही हूँ ना, तो मुझे बचा लेना, मैं कुछ गलत ना करने पाऊँ। जो मेरे लिए सही हो आप वही करवाना और मुझे आप पे 101% भरोसा है कि आप जो भी करोगे ना मेरे लिए करोगे, क्योंकि एट द एंड ना मैं आपकी बच्ची हूँ। मैं तो उस लायक हूँ ही नहीं कि आपको पा सकूँ, पर मेरे लिए आप ही एक सहारा हो। मुझे अपने हिसाब से बना लो प्रभु, मेरे लाइफ में आपके सिवा अब कोई नहीं है। एंड इसके बाद ना कोई डाउट नहीं बचता है, लाइफ में कोई डर नहीं रह जाता है। आप बिल्कुल जैसे फ्री हो जाते हैं, फ्री फील करते हैं। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आ रही है ना कि ये क्या बोल रही है, देन वेट फॉर योर टाइमिंग, फॉर गॉड्स टाइमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। भगवान है, अगर आपको उन्होंने दुनिया में भेज रखा है तो आपके लिए कुछ ना कुछ करके उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, सेंडिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। खुश रहो और नाम जप नहीं छूटना चाहिए।